अनुमा जी, शुरुआत आपसे। सबसे पहला मेरा सवाल, एकदम से लिस्ट ले आना, ये क्या इंडिया को भी परखने की कोशिश है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। वो उनके केजरीवाल जी वहाँ कैंपेन भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि पंजाब पूरी छोड़ दो, दिल्ली पूरी छोड़ दो, और इस बीच बीजेपी लिस्ट ले आई है। इवन अभी तक तो चुनावों के तारीखों की घोषणा नहीं होगी। कैसे देखती है राजनीतिक तौर पर आप इसे? दीपक जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आज अपने प्रदेश की मिट्टी से आपसे बातचीत कर रही हूँ, तो यहाँ रह के यहाँ बड़ी अच्छी बात है, मुझे खुशबू आ रही है भोपाल की, आती है मध्य प्रदेश की खास तौर पर। और जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जो माहौल है और मैं जो देख रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 1/4 टिकट उम्मीदवारी जो है वो घोषित कर दी है। तो एक तरह से ये बड़ा साफ सा जाहिर हो रहा है, आप इसे कोई गुगली छक्का कुछ भी कह लीजिए, पर मैं ऐसा मान रही हूँ कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वैसे ही इन सीटों को हटा दिया है अपने दिमाग से। यहाँ से उन्होंने एक तरह से कांग्रेस के हाथ में बाजी दे दी है। जिस तरह के लोग हैं आप जानते हैं, मध्य प्रदेश की बात करें तो ध्रुव नारायण सिंह, अभी भी शैला मसूद हत्याकांड की पूरी छानबीन पूरी नहीं हुई है, आप जानते हैं। आलोक शर्मा जी को दिया है, असफल महापौर रहे हैं वो। जो सिंधिया जी का जो ग्रुप है उसमें से एक ही व्यक्ति को ले दे के मिला है सुमावली से, तो वो भी एक बात है देखने की। और उसके बाद आत्माराम पटेल जी हैं कसरावत से। तो जहां जहां हमने देखा है, जहां जहां ये विधायक, जहां जहां बीजेपी की हालत खराब है, वहां वहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। शायद चाहते हो कि ये ज्यादा मेहनत कर लें, शायद किसी तरह से एक आध सीट आ जाए। इसी तरह छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं तो वहां विजय बघेल जो है सिटिंग एमपी है। मतलब आप त्रासदी देखिए बेचारे व्यक्ति की कि ऐसा बकरा हलाल होने जा रहा है जो ऑलरेडी एक एमपी है, उसे कहा जा रहा है कि जाके तुम एमएलए का चुनाव लड़ो। और वो बेचारे ये पूछने भी गए थे कि हमको दोबारा से आप एमपी का चुनाव लड़ने का मौका तो देंगे, तो बोले पहले जाके लड़ो फिर बात करेंगे। तो विजय बघेल की ये कहानी है। 5 महिलाएं, 20-21 सीट में से 5 महिलाएं हैं। तो शायद भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि महिलाओं के जरिए किसी तरह से वो वोट बैंक को रिझाएंगे, वैसा कुछ नहीं है। क्योंकि जहां जहां पर ये सारी जगह हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव हारा है, आप पूरा आंकड़े निकाल के देख लीजिए, सारी जगह जहां के भी उम्मीदवार घोषित हुए हैं वहां भारतीय जनता पार्टी की हालत ठीक नहीं है। ये तो आपका जो विश्लेषण है बीजेपी को ही फायदा कर रहा है अनुमा जी, बाहर हो गई है। मैं ये कह रही हूं कि वहां पर ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी ने सरेंडर कर दिया है कि भैया ये हम हटा लेते हैं, इसके बाद हम देखेंगे बची हुई सीट्स पर ही लड़ेंगे। तो जो रुझान है ना, जनतंत्र उसका फैसला करेगा। क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश में तो पूरी तरह ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कितने भी जोड़ तोड़ कर ले तो भी सरकार जा रही है, और छत्तीसगढ़ में आ नहीं रही है। चाहे कितना भी ईडी, सीबीआई, आईटी की रेड करवाए, फिर भी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कोई स्कोप नहीं है। इवन भारतीय जनता पार्टी के मेरे जो कुछ पहचान के लोग हैं उन्होंने भी मुझे बताया कि यहाँ तो भूपेश बघेल जी ही रिपीट हो रहे हैं। और आपने सुन भी लिया, उन्होंने कहा कोई खास नहीं है। और कोई खास नहीं है कहने के बाद भी आप ये मत समझिएगा कि हम इसको ऐसे ही नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हमारा ध्यान इन सीट पर रहेगा जहां हम मजबूत हैं। अच्छा विद्यार्थी जो उसके पक्के सब्जेक्ट होते हैं उनको एक बार और तैयार करता है और उसमें 100% मार्क्स लाता है। तो आप कांग्रेस को कहीं पर भी ये मत समझिए कि वो कोई गुगली खेल रहा है और हम बिल्कुल सचेत नहीं है। हमारी फील्डिंग ऐसी कमाल की होगी ना कि आप देखते रह जाइएगा। ठीक है, तो प्रेम शुक्ला जी कैच आउट होंगे या छक्का पड़ेगा? मालूम पड़ा बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो गया जी। देखिए, कैच पकड़ने के लिए भी हाथ होना चाहिए। सर इनका तो हाथ का पंजा ही है भाई। प्रेम शुक्ला जी हाथ का पंजा ही है। बिल्कुल, थैंक यू। वो पंजा खूनी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, खूनी पंजा है वो, थैंक यू। खूनी पंजा है वो, लोग जानते हैं। खून से तो लाखों लोगों की हत्या करने वाला आपके कार्यकर्ता खून से अंगूठा लगाकर, ये खून से अंगूठा लगा रहे हैं। रामायण कालीन आप हंसी क्यों सुनवा रहे हैं? मैं तो इनको सुन रहा था ना धैर्य से। इतना शर्म करिए, मिसोजेनिस्टिक पार्टी हैं आप पूरी तरह। दीपक जी ये खून की बात कर रहे हैं तो इनके कार्यकर्ताओं ने, आपको तो पता है, संयम प्लीज अनुमा जी, प्रेम शुक्ला जी, अनुमा जी बोल लेने दीजिए इनको। प्रेम शुक्ला जी बोलिए, दीपक जी बोल लेने दीजिए, आपके बीच में गालीबाज, क्या भाषा है। गालीबाज पार्टी के सजा याफ्ता गालीबाज की पार्टी
गालियों के अलावा इनके पास कोई भाषा है? आपके ध्यान में आता है? स्वयं सिद्ध भेड़िया श्रीमान राहुल गांधी की पार्टी को पिछड़े समाज के लोग बकरे ही दिखाई देते हैं। आदरणीय विजय बघेल जो शेरों की तरह भूपेश बघेल को चुनाव में परास्त कर चुके हैं, जो हमारे आदरणीय सांसद हैं, उनको बकरा कह रही हैं, यानी इनके लिए सब बकरे हैं। लाखों लोगों की हत्या। और अभी जो है, आप नीरजा चौधरी जी एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, उनकी एक पुस्तक भारत के राजनीतिक वर्तमान इतिहास के संदर्भ में आई है। उसमें उन्होंने कहा कि अरुण नेहरू ने, जो श्रीमान राजीव गांधी की कैबिनेट में गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने कहा श्रीमती नीरजा चौधरी से कि हमने 5000 सिखों का नरसंहार करके राजीव गांधी का राज्याभिषेक कराया था, तो बलि के बकरे 5000 सिखों का नरसंहार कर दें ताकि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन सके। ये अरुण नेहरू राजीव गांधी के कजिन और जो है जिनको राजीव गांधी ने गृह राज्य मंत्री बनाया, ये मेरा आरोप तो है नहीं। नीरजा चौधरी जी भी एक बहुत श्रेष्ठ पत्रकारों की तरह उनका जो है इस देश में जो है याद किया जाता है और उनकी मान्यता है, वो कह रही हैं। और आप जानते हैं 10 लाख लोग जो 1947 में कैसे चले गए। अब राजनीति की बात की जाए तो अगर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी उतार दे तो प्रत्याशियों के उतरते ही कांग्रेस को इतना हताश क्यों होने की आवश्यकता है? आप भी अपने प्रत्याशी उतारिए और जनता से जनादेश मांगिए, यही लोकतंत्र का तरीका है। लेकिन जिस पार्टी का घमंड इतना जो है पराकाष्ठा पर हो कि उनका जो जनरल सेक्रेटरी है रणदीप सुरजेवाला, वो जनतंत्र में जो जनता जनार्दन है, यानी ईश्वर है, भगवान है, उस जनता को राक्षस कहता है। अब जिसकी घमंड पराकाष्ठा पर जो है चढ़ी पड़ी हो, उसकी प्रवक्ता की भाषा आप समझ सकते हैं कि क्या दशा है, कैसी भाषा है। और भाषा जो है, किसी की अभद्रता तभी प्रकट होती है जब वो हताशा में होता है। हताशा में व्यक्ति तभी होता है जब हार रहा होता है। हारने की जो कथा है, श्रीमान राहुल गांधी 2014 से 2023 के बीच में उनको पराजयों के कारण ही जाना जाता है। इसलिए उनको जो है एक मल्लिकार्जुन खड़गे को लाकर जो बेचारे खड़े रहते हैं, आज भी आप कांग्रेस की जो तमाम प्रचार सामग्री है उसमें राहुल गांधी की तस्वीर के आगे मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत छोटे हैं। ठीक है प्रेम चौटा, क्योंकि इनकी राजनीति का मानना यह है कि राहुल गांधी इनके प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं। तो जो राहुल गांधी लगातार चुनाव हारने का रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं, उसकी पार्टी के प्रवक्ता दूसरों को हार पर ही कविता सुना सकती है, और क्या करेंगी? ठीक है प्रवीण गौर जी, देख लिया मैंने आपका हाथ। अनुमा जी आपका जवाब, फिर मैं आगे प्रवीण जी और अरविंद जी के पास जाऊंगा। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि जो हार रहा होता है वही इस तरह की भाषा बोलता है। इन्होंने स्वयं सिद्ध भेड़िया जैसी भाषा की। मैं और आप तो भोपाल की खुशबू की बात कर रहे थे, लेकिन भाषा में जो गंदगी आई, स्वयं को कहा भेड़िया लेकर आए संसद में, 50% गंदगी राहुल गांधी की है। फिर 50% कमीशन की सरकार है, 50%। देखिए, आपके बारे में सुना है, आप एक पत्रकार थे, यानी कि पढ़े लिखे हैं, यानी कि आप पढ़े लिखे हैं, मैंने ऐसा सुना था। आपके दर्शक समझ रहे होंगे दीपक जी। देखिए, मैंने 1-2 बार बोला, इन्होंने उसका पूरा कर दिया खामियाजा। अब आप ना बोलें, क्योंकि आपने जितनी देर, देखिए जितने बार मैंने आपको टोका उतना आपने कर लिया। मैं बताना चाहती हूँ, अब आप सुनिए, अब आप सभ्यता से बात करिए। देखिए प्रेम शुक्ला जी, आप ये क्या कर रहे हैं? दीपक जी, आप मना करिए। मैंने अनुमा जी को भी रोक दिया था। अनुमा जी अपनी बात कंप्लीट। दीपक जी, मैं कुछ कह ही नहीं पा रही हूँ। क्या बात है ये? मैं ये कह रही हूँ, मैं रुक जाता हूँ, लेकिन जो तथ्य है वो सत्य है। इनके इंदौर 5 के विधायक, देखिए फिर वही असभ्यता। इंदौर 5 के विधायक महेंद्र हार्डिया के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नहीं, गालीबाजी और असभ्यता कांग्रेस का धरोहर है, उसको बिल्कुल मैं क्लेम नहीं करूंगा।